हेलो, शुरू करें। एगो भाई साहब ऑफिस में कह रहे थे सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन करिए ना, इससे सीजीएल का सब सवाल लगता है। एएलपी वाला खाली दीजिए। हम बोले ठीक है, एएलपी वाला दे देंगे। देखिए जी सवाल हुआ एगो, क्वेश्चन तो बढ़िया है ये है, लेकिन खैर चलिए देखेंगे जैसा होगा। यहाँ आइए बाबू हमारा सोना, समझिएगा सवाल को क्या कह रहा है। कहा यदि 14 है जो 2 बराबर 80 और 10 है 4 बराबर 70 तो 20 है जो 6 बराबर वाट और सॉरी 130 तो 8 है जो 12 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर मार दीजिएगा कितना, 100। ऑप्शन नंबर सी। देखिए किया क्या है, 14 और 2 को जोड़ दीजिए। 14 2 को जोड़िए कितना होगा 16 और 5 गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 80। उसके बाद 10 और प्लस 4 बराबर 14 और गुना 5 कर दीजिएगा हो जाएगा 70। मतलब लॉजिक पता चल गया। दोनों को जोड़ के 5 से गुना, तब 12 8 को जोड़ दीजिएगा 8 और प्लस 12 बराबर 20 और 5 का गुणा कितना होगा 100। आंसर ऑप्शन सी। बहुत भारी थोड़ो था। कह रहे हैं कि एसएससी का सवाल एलपी का दीजिए। तो देखिए एलपी सीबीटी 1 23 जनवरी 2019 के शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। लेकिन खैर आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा और हम विचार करेंगे। कहा कि दिए गए समीकरण में कौन से 2 चिन्हों को बदलकर समीकरण सही हो जाएगा। ए बी सी डी 4 गो ऑप्शन है, बारी बारी से सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। कौन ए हो जाएगा, भागा तथा गुणा, यही ना। तो चलिए हम गुणा के जगह पे भाग कर देते हैं, भागा के जगह गुणा। अब तो नहीं ना है, सबसे पहले क्रिया किसका, भाग का होगा। तो कैसे होगा देखिएगा, 6 माइनस 2 भागा 4 और गुणा में 10 और प्लस 5 बराबर 6। LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो देखिए 2 एकम 2 2 दूनी का 4 और 2 5 10। अब भागा का क्रिया हो गया, यही गुणा का क्रिया करिए। 5 एकम 5 और प्लस 5 और माइनस 6 और बराबर 6। अब देखिए 6 और 5 11 माइनस 5 बराबर 6। 11 में से 5 गया 6 बराबर 6। LHS बराबर RHS। तो भागा और गुणा को क्या करिएगा, बदल दीजिएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे बढ़ें क्या, आगे चलें क्या। अगले सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। गांव की 2 महिलाएं एम तथा एन एक ही स्थान से चलना शुरू किया। एम 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। अब देखिए यहीं पे एम है, यहीं पे एन है। कहा कि गांव की 2 महिलाएं एम तथा एन एक ही स्थान से चलना शुरू किया। एम 4 किलोमीटर पश्चिम में, तो 4 किलोमीटर पश्चिम में चलाइए किसको, एम को। फिर बाईं तरफ मुड़ गई और 2 किलोमीटर चली। 4 पश्चिम में गई, फिर कहाँ मुड़ी, बाईं ओर, और कितना चली गई 2 किलोमीटर। बोलो सही है। उतने में एन 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली। इतने में कौन चलती है, एन। ये कौन थी, एम। अब एन चलती है कहाँ, 6 किलोमीटर। किधर, दक्षिण में। 6 किलोमीटर दक्षिण में चली। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गई और 4 किलोमीटर चली। पश्चिम की ओर इधर ना, कितना, 4 किलोमीटर। यहीं लाके काहे छोड़े, क्योंकि ये 4 है तो उसके पैरेलल में दूरी होगा 4 किलोमीटर चली। फिर वह बाईं तरफ मुड़ गई तथा 1 किलोमीटर चली। बाईं ओर मुड़ेगी तो कहाँ, ऊपर के नीचे कितना, 1 किलोमीटर। अब ये कौन है, एन है। सवाल कहा तो एम के मुकाबले एन कहाँ है, एम के मुकाबले एन। तो देखिए एम यहाँ है और एन यहाँ है, यही निकालना है आपको। ये टोटल कितना है 6, ये कितना है 2, तो ये कितना होगा 4, क्योंकि 4 और 2 कितना होता है 6। ये 4 है लेकिन यहीं तक ना 4 है, नीचे कितना है 1, तो 4 और 1 ये कितना हो गया 5। तो टोटल मारेंगे कितना आंसर
5 किलोमीटर। कहाँ? दक्षिण में। तो आंसर मारेंगे दक्षिण में कितना? 5 किलोमीटर। तो कहेंगे एन यह एम के 9 किलोमीटर ना, एन यह एम से 9 किलोमीटर ना, एन यह एम से 5 किलोमीटर उत्तर में नहीं, डी में। एन यह एम से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो गया। चलिए यहाँ देखिएगा, लेकिन चिंता नहीं करिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, होइबे नहीं करेगा। कथन देखिएगा, कहा ऊंचाई 5 फीट 6 इंच से 6 फीट के बीच, 5 फीट 6 इंच से 6 फीट के बीच होनी चाहिए फाइटर पायलटों की भर्ती के लिए एक शर्त। सुनिएगा ध्यान से, फाइटर पायलटों की भर्ती के लिए एगो शर्त है कि ऊंचाई 5 फीट और 6 इंच से 6 फीट के बीच में होनी चाहिए। किसके लिए? फाइटर पायलटों के लिए। अब काहे ये बात कह रहा है? अवधारणा नंबर 1 में कहा कि फाइटर पायलटों को आकर्षक होना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के लिए आदर्श हैं। तो केवल, अच्छा केवल के बाद कुछ दिया है, हम केवल खाली समझे थे। कहा कि फाइटर पायलटों को आकर्षक होना चाहिए क्योंकि युवाओं के लिए आदर्श है, सही है। दूसरा कहा केवल कुछ है, हाँ कुछ है तो ठीक है, केवल कुछ शारीरिक प्रकार वाले लोग ही फाइटर प्लेन में कॉकपिट में फिट हो सकते हैं, यो सही है, सही बात है। तो आंसर मारेंगे कौन सा? 1 और 2 दोनों अवधारणा निहित है।